प्रिय विद्यार्थियों, मैं मेघा गुप्ता, सहायकाचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। हम महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का अध्ययन कर रहे हैं। रथ के तीव्र वेग को देखने के पश्चात राजा दुष्यंत अपने सारथी से कहते हैं, राजा, सत्यम अतिथ्य हरितो हरिंश्च वर्तन्ते वाजिनः। सत्यम सत्य है, वाजिनः वाजः अस्य अस्ति इति वाजी। वाजः शब्द का अर्थ होता है बल अथवा वेग, इसलिए अति वेगशाली या अति बलशाली अश्व को वाजी कहा जाता है। वाजिनः ये घोड़े, ये मेरे घोड़े। हरितः हरिंच, हरितः हरितः सूर्य के अश्वों को कहा जाता है। वैदिक साहित्य में सूर्य के घोड़ों का रंग हरा बताया गया है, इसलिए उन्हें हरितः कहा गया है। तो हरितः सूर्य के घोड़ों का, हरिंच, हरि यानी इंद्र का घोड़ा, हरिंच इंद्र के घोड़ों का, अतिथ्य वर्तन्ते अतिक्रमण कर रहे हैं। सत्यम सचमुच, वाजिनः ये मेरे घोड़े, हरितः हरिंश्च, हरितः हरिंच सूर्य के अश्वों का और इंद्र के अश्वों का अतिथ्य वर्तन्ते अतिक्रमण कर रहे हैं, अर्थात उनसे भी तेज दौड़ रहे हैं। तथा ही क्योंकि यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलतां, यदर्धे विच्छिन्नं भवति कृतसन्धानमिव तत्, प्रकृत्या यद् वक्रं तदपि समरेखं नयनयोर्, न मे दूरे किंचित् क्षणमपि न पार्श्वे रथजवात्। यत् आलोके, यदालोके, यत् आलोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद, तत् या तद विपुलतां। यद अर्धे निकल जाएगा, दहलन तो जाएगा, विच्छिन्नम भवति कृत संधानम, महलन तो जाएगा, ये निकलेगा इव तत्। प्रकृत्या यद वक्रम तद अपि समरेखम नयनयोः, रका विसर्ग हो जाएगा, नयनयोः न मे दूरे किंचित क्षणम अपि न पार्श्वे रथजवात्। रथजवात्, रथ के जव यानी वेग, रथ के वेग के कारण, रथ की तीव्र गति के कारण। यत् आलोके, यत् जो वस्तु, आलोके दूर से देखने पर, सूक्ष्मम सूक्ष्मम सूक्ष्म छोटी सी दिखाई देती है, प्रतीत होती है। रथजवात् रथ के वेग के कारण, रथ की तीव्र गति के कारण, यत् आलोके यत् जो वस्तु आलोके दूर से देखने पर सूक्ष्मम सूक्ष्मम छोटी सी दिखाई देती है, तत् वह, तद तत् वह, सहसा विपुलतां व्रजति, सहसा अचानक, अकस्मात, विपुलतां व्रजति विपुलता को, विशालता को, व्रजति प्राप्त हो जाती है। तत् वह सहसा अचानक, विपुलतां व्रजति विशालता को प्राप्त हो जाती है, विशाल हो जाती है, बड़ी हो जाती है। रथजवात् रथ के वेग के कारण, यत् आलोके यत् जो वस्तु आलोके दूर से देखने पर सूक्ष्मम सूक्ष्मम छोटी सी प्रतीत होती है, तत् वह सहसा अचानक, विपुलतां व्रजति विपुलता को, विशालता को प्राप्त हो जाती है, बड़ी हो जाती है। यत् अर्धे विच्छिन्नम, यत् जो वस्तु, अर्धे, अर्धे मतलब आधे में, बीच में से, विच्छिन्न विच्छिन्न कटी हुई सी या टूटी हुई सी प्रतीत होती है, तत् वह कृत संधानम इव भवति, तत् वह कृत संधानम इव, संधान का अर्थ होता है संधि, मेल, कृत संधानम इव
जोड़ दी गई सी भवती हो जाती है। दूर से देखने पर रथ की तीव्र गति के कारण यत मतलब जो वस्तु अर्धे विच्छिन्नम भवती, अर्धे बीच में से विच्छिन्न कटी हुई सी, टूटी हुई सी प्रतीत होती है, दिखाई देती है, तत्व वस्तु कृत संधानम इव भवती, कृत संधानम इव जोड़ दी गई सी भवती हो जाती है। यत जो वस्तु प्रकृत्या वक्रम, प्रकृति से ही, स्वभाव से ही, स्वभावतः वक्र है, वक्र यानी टेढ़ी है, कुटिल है। तत् अपि नयनयोः समरेखम, तत् अपि वह भी, नयनयोः नेत्रों के लिए, आंखों के लिए, समरेखम, समरेखम यानी सरल, सीधी हो जाती है। यत प्रकृत्या वक्रम जो वस्तु प्रकृति से ही, स्वभाव से ही वक्र है, टेढ़ी है, तद अपि वह वस्तु भी, नयनियो समरेखम नेत्रों के लिए सरल जान पड़ती है, सरल हो जाती है। किंचित, किंचित कोई भी वस्तु, क्षणम अपि क्षण भर के लिए भी, न में दूरे न पार्श्वे, न में दूरे न मेरे दूर रह पाती है, न पार्श्वे और न पास रह पाती है, समीप रह पाती है। यहाँ रथ के तीव्र वेग से होने वाली प्रतीति का बहुत ही मनोहर और अनुभूतिमय वर्णन करते हुए राजा दुष्यंत अपने सारथी से कह रहे हैं कि यत रथ जवात, रथ जवात रथ के वेग के कारण, यत आलोके, यत जो वस्तु, आलोके दूर से देखने पर, सूक्ष्मम, सूक्ष्मम छोटी प्रतीत होती है, प्रारंभ में छोटी प्रतीत होती है, तत् वही वस्तु रथ के समीप आने पर सहसा विपुलताम व्रजती, सहसा अचानक विपुलताम व्रजती विशालता को प्राप्त हो जाती है, बड़ी दिखलाई बढ़ने लगती है। यत अर्धे विच्छिन्नम, यत जो वस्तु अर्धे विच्छिन्नम बीच में से विच्छिन्न, बीच में से कटी हुई सी, टूटी हुई सी प्रतीत होती है, तत् वह वस्तु कृत संधानम इव भवती जोड़ दी गई सी हो जाती है। यत प्रकृत्या वक्रम जो प्रकृत्या प्रकृति से ही, स्वभाव से ही वक्र है, टेढ़ी है, कुटिल है, तत् अपि नयनयोः समरेखम वह भी नेत्रों के लिए सरल हो जाती है। किंचित में क्षणम अपि न दूरे न पार्श्वे, किंचित कोई भी वस्तु क्षणम अपि क्षण भर के लिए भी, न में दूरे मेरे दूर, न मेरे दूर रह पाती है, न पार्श्वे और न पास रह पाती है, क्योंकि रथ की तीव्र गति के कारण समीप वाली वस्तु दूर चली जाती है और दूर वाली वस्तु पास आ जाती है, इसलिए कोई भी वस्तु क्षण भर के लिए भी न मेरे दूर रह पाती है और न समीप रह पाती है। इस प्रकार रथ की तीव्र गति के कारण होने वाले वस्तुगत परिवर्तनों का स्वाभाविक चित्रण होने से प्रस्तुत पद्य में स्वभावोक्ति अलंकार का सौंदर्य विद्यमान है, जिसका लक्षण होता है स्वभावोक्ति रसौ चारु यथावद वस्तु वर्णनम। कृत संधान मीव इस अंश में उत्प्रेक्षा अलंकार है और प्रथम चरण में यदालोके सूक्ष्मम रचति सहसा तद विपुलताम, इस प्रथम चरण में यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि सूक्ष्म वस्तु अचानक विशालता को प्राप्त हो जाती है। इस विरोध का परिहार है कि रथ की तीव्र गति के कारण दूर दिखाई देने वाली वस्तु शीघ्र समीप आ जाती है। प्रस्तुत पद्य शिखरिणी छंद में निबद्ध है, जिसका लक्षण होता है रसई रुद्रेश्छिन्ना यमन सबला गह शिखरिणी। रसई रुद्रेश्छिन्ना, रस यानी 6
और रुद्र यानी 11 से छिन्न हुई, विभक्त हुई। छंदों के लक्षण में संख्या बताने के लिए प्रायः संख्या शब्दों के स्थान पर अन्य सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे रस 6 होते हैं तो 6 संख्या के लिए रस का प्रयोग कर दिया जाता है। उसी प्रकार रुद्र संख्या में 11 है, अतः 11 के लिए रुद्र शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। तो रसई रुद्रेशन्ना यानी रस यानी छठे वर्ण पर और उसके बाद रुद्र यानी 11वें वर्ण पर जहाँ यति होती है। छिन्ना मतलब उससे विभक्त हुई, विभक्त होना मतलब जहाँ यति होती है, जहाँ पर छठे वर्ण पर, जिस छंद में छठे वर्ण पर और तदनंतर 11वें वर्ण पर यति होती है। यमन सबला गह शिखरिणी, य से यगण, म से मगण, न से नगण, स से सगण, भ से भगण और ल से लघु, गह से गुरु। यगण मगण नगण सगण भगण लघु गुरु, इस क्रम से प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं, वह शिखरिणी छंद कहलाता है। इसका उदाहरण है प्रस्तुत पद्य। इसके चारों ही चरणों में यगण मगण नगण सगण भगण, एक लघु तथा एक गुरु, इस क्रम से 17 वर्ण हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। इसके प्रथम चरण में हम मात्रांकन करके देख लेते हैं। य यदालोके, य अहे अको लघु माना जाता है, लघु। दा में आहे गुरु, फिर है लो में ओहे गुरु, लघु गुरु गुरु यगण। के में ए गुरु, सु में दीर्घ ऊ है गुरु, म अनुस्वार से युक्त है इसलिए गुरु। तीनों गुरु मगन की पहचान है। व्र में अ है लघु, ज में भी अ है लघु और ती में ह्रस्व ई है लघु, तीनों लघु नगण होता है। नगण में नगण के तीनों वर्ण लघु होते हैं। स में अ है लघु, ह में अ लघु, सा में आ गुरु, लघु गुरु, लघु लघु गुरु सगण होता है। त में अ है लेकिन उसके बाद में संयुक्त वर्ण आ रहा है तो लघु गुरु हो जाएगा गुरु। व्यंजन में मात्रा नहीं लगती है, मात्राएं केवल स्वरों पर लगती है। वी में ह्रस्व ई है लघु, पू में ह्रस्व ऊ है लघु, गुरु लघु लघु भगण है। ल में अ है लघु और ता में आ है गुरु। इस तरह से इसके प्रथम चरण में यगण मगण नगण सगण भगण लघु गुरु, इस क्रम से 17 वर्ण हैं और इसके शेष जो अन्य 3 चरण बचे हैं, द्वितीय तृतीय और चतुर्थ, इन तीनों चरणों में भी इसी क्रम से वर्ण व्यवस्था है। और इसके साथ ही शिखरिणी की एक पहचान है कि इसमें छठे वर्ण पर और उसके बाद में 11वें वर्ण पर यति होती है। तो प्रथम चरण में यदालोके सूक्ष्मम, यहाँ पर यति होगी, उसके बाद में व्रजति सहसा तद विपुलताम, यहाँ पर द्वितीय यति होगी। द्वितीय चरण में यदर्थे विच्छिन्नम, यहाँ पर प्रथम यति होगी और भवती कृत संधानमीव तत्, यहाँ पर तत्, यहाँ पर द्वितीय यति होगी। तृतीय चरण में प्रकृत्या यद वक्रम, यहाँ पर प्रथम यति और तदपि समरेखम नयनयोर, यहाँ पर द्वितीय यति। चतुर्थ चरण में न मे दूरे किंचित, यहाँ पर प्रथम यति और क्षणमपि न पार्श्वे रथ जवात, यहाँ पर द्वितीय यति होगी। विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र की तृतीय इकाई अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रयुक्त छंदों की निर्धारित की गई है। उस दृष्टि से प्रस्तुत पद्य शिखरिणी छंद के उदाहरण के रूप में स्मरणीय है। आगे राजा दुष्यंत अपने सारथी से कहते हैं, सुत पश्येनम व्यापाद्यमानम, सुत हे सारथी, पश्य एनम
व्यापाद्यमानं व्यापाद्यमानम एनम पश्य व्यापाद्यमानम मारे जाते हुए एनम इस मृग को पश्य देखो। हे सारथी, मेरे द्वारा व्यापाद्यमानम मारे जाते हुए एनम पश्य एनम इस मृग को पश्य देखो। इति शरसंधानम नाटयति इति यह कहकर शरसंधानम बाण चढ़ाने का नाटयति अभिनय करता है, यह कहकर बाण चढ़ाने का। इति शुभम। अगली कक्षा में हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के अग्रिम अंश का अध्ययन करेंगे।